कर्नाटक असम्बली इंतखाबात 2023। बीडीए मोहम्मद नज़ीर अहमद की 5 शर्तें। बीडीए मोहम्मद नज़ीर अहमद की कांग्रेस पार्टी से 5 दरख्वास्तें। बीडीए मोहम्मद नज़ीर अहमद की मिली तंजीमों और उलमाए कराम से भी अपील। 5 शर्तों की बुनियाद पर कांग्रेस पार्टी की करें ताईद। जेडीयू के नेशनल लीडर रहे मोहम्मद नज़ीर अहमद ने अपनी 5 शर्तों को दरख्वास्त की शक्ल में मीडिया के सामने पेश किया। दरख्वास्त नंबर 1, फिरकावाराना फसादात के मौके पर कांग्रेस के लीडरान कारकुनान अमन व अमान को बनाए रखने के लिए ढाल की तरह काम करें। दरख्वास्त नंबर 2, हर तबके के मसाइल पर आया तबके के नुमाइंदों को खुलकर बात करने का मौका दें। दरख्वास्त नंबर 3, डीजे हल्ली केजे हल्ली के मुतासिरीन के साथ इंसाफ और जेलों में कैद नौजवानों की रिहाई का वादा करें। दरख्वास्त नंबर 4, मुस्लिम रिजर्वेशन को बरकरार रखें। दरख्वास्त नंबर 5, बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे को हजरत टीपू सुल्तान शहीद का नाम दिया जाए। इस तरह बीडीए नज़ीर अहमद ने कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए 5 शराइत दरख्वास्त की शक्ल में पेश की हैं। 3 मई 2023 बरोज़ चाहरशंबा मीडिया से खिताब करते हुए बीडीए नज़ीर अहमद ने ये 5 दरख्वास्तें पेश की। बीडीए नज़ीर अहमद ने कहा कि असम्बली इंतखाबात में न सिर्फ कांग्रेस बल्कि चंद असम्बली हलकों में जेडीएस एसडीपीआई जैसी सेक्युलर पार्टियों के उम्मीदवारों की भी लोग तायीद करें। जनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। मेरे तक ये बात पहुंची है कि कुछ दानिशमंद हजरात, कुछ रियासत के तंजीमें, कुछ उलमा कांग्रेस बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस की तायद में खड़े हैं। तो मैं उनकी तरफ से है ना, उनकी तरफ से कांग्रेस के लीडरशिप से ये दरख्वास्त कर रहा हूं, जबकि इतना बड़ा सपोर्ट है ना इन लोगों से आप लोगों को मिल रहा है, तो आप लोग है ना मेरी एक लोगों से, मेरी कांग्रेस की लीडरशिप से, कांग्रेस की एमएलए एमपी से मेरा ये दरख्वास्त है कि अमन शांति को बनाए, दरख्वास्त नंबर 1, अमन शांति को बनाए रखने और मुल्क में फसाद होने से बचाने के लिए जब भी कोई कहीं भी है ना फसाद होने का चांसेस लग रहे हैं, जहां पर हिंदू मुस्लिम बनने का चांसेस लग रहे हैं, उस वक्त है ना आप कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स है ना इनके दरमियान में दीवार बनकर है ना हिंदू मुस्लिम फसाद होने से बचा लें। जिस तरह से है ना केरला में कम्युनिस्ट पार्टी के लोग है ना जब फसाद होता है तो बीच में दीवार बनकर है ना फसाद को रोकते हैं, इसी तरह से आप भी ये काम करें। और मेरा दूसरा कांग्रेस पार्टी से दूसरा दरख्वास्त ये है, क्या पार्टी इस बात का वादा करती है कि अपनी पार्टी के एमएलए और मिनिस्टर्स को ओबीसी के मसाइल पर ओबीसी को बोलने देंगे, दलितों के मसाइल पर दलितों को देंगे और मुस्लिम मसाइल पर मुसलमानों को खुलकर है ना बात करने के लिए देंगे। इस बात का भी यकीन दहाई करें आप लोग। पुलकेशी नगर में जो लोग, तीसरा नंबर मेरी तीसरी दरख्वास्त यह है कि पुलकेशी नगर में जो भी मुसलमान जेलों में हैं, उनके वालिदैन है ना गरीब लाचार परेशान हैं, उनकी परेशानी को दूर करने के लिए उनकी रिहाई का राय को यकीन दहानी करें। चौथा, जो मुस्लिम रिजर्वेशन छीना गया है उसके जीवों को वापस लेकर इंसाफ करे। 5वां, टीपू सुल्तान शहीद के है ना बेमिसाल सारे हिंदुस्तान पर और इस रियासत कर्नाटका पर बेमिसाल उनके कुर्बानियां हैं। उनके कुर्बानियों को याद रखने के लिए, जिंदा करने के लिए
बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे को है ना टीपू सुल्तान शहीद एक्सप्रेस वे का नाम देकर है ना उनके साथ इंसाफ करे, बस 5 समझ में। किस पार्टी के साथ, किस पार्टी के साथ अवाम है ना इन दोनों को छोड़कर, चाहे तुम्हारी कौमी पार्टी है, देखो भाई हमारी हमारी सियासत को भी बहाल रखना है, उसे जिंदा रखना है, और उनके साथ है ना जेडीएस हो या कोई भी और पार्टी हो, तो तुम है ना तलाश करे तो सब मिलते हैं। तो आज तुम्हारे छोटे रहेंगे, तुम्हें कल को आज बुनियाद अगर डाले तो कल को तुम बड़े हो सकते हैं। कब तक दूसरों के महल बनाकर है ना तुम है ना महल बनने के बाद में तुम जाओ उठ कर जाओ लोग बोले, तो आज मुस्लिम लीडरशिप कहाँ है? मुसलमानों को बोलने के लिए कहाँ देते हैं? इसरार अहमद है ना, तुम्हारे मौलाना इसरार अहमद बिहार के एमपी थे, किशनगंज के, उनको 3 तलाक के मौके पर बोलने तक नहीं दिया गया। वोट है ना इनसे हटकर, बीजेपी और कांग्रेस से हटकर है ना, जहां पर भी ठीक है बीजेपी को हराने की ताकत रखता है कोई कांग्रेसी भी करता है। अच्छा भाई जेडीएस है भाई, क्यों? तो आपका कहना है कि जेडीएस को वोट करे, जेडीएस को भी वोट करे, साथ में दूसरों को भी, जो लोग भी है ना हरा सकते हैं, एसडीपी है और एमआईएम है, कोई भी पार्टी है, आज तुम्हें उनको बड़ा करो, इनको बड़ा कर को क्या फायदा था जिंदगी में? 70 पर 6 साल से तुम्हें इनको बड़ा कर को, आज तुम्हारी हालत क्या हो गया, मुल्क की हालत क्या हो गई है, अवाम की हालत क्या हो गई है? सिर्फ कांग्रेस को क्यों नहीं चुना हुआ? क्यों नहीं चुना? अरे भाई कांग्रेस और बीजेपी सेक्युलरिज्म का ये भी किए, सबूत है हमारे पास। क्या है तुम्हारे पास सेक्युलरिज्म का? एक सबूत मुझे दे दो, कल में कांग्रेस में जमने को तैयार हो। जब तक तुम लोगों को 90% को तोड़कर है ना 90 हिस्से नहीं बना सकते, ये 10% है ना हुकूमत नहीं कर सकते, तो उनकी मजबूरी पर है ना तुम्हें है ना उनको क्यों टारगेट करते हैं, इनको क्यों टारगेट करते हैं? तो क्या करेंगे भाई, उनकी मजबूरी है, वो कर रही। हमारी क्या मजबूरी है? हम इस मुल्क को है ना अमन से चैन से रखने के वास्ते, इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पर डालने के वास्ते, इस मुल्क के साथ वफादारी करने के बजाय कांग्रेस के साथ और बीजेपी के साथ वफादारी करने का हमारा क्या मतलब है? जेडीएस भी एक जमाने में बीजेपी के साथ अलायंस करी थी, एक जमाने में। देखो गलती सबसे होती है, लेकिन उन्हें है ना इस मुल्क का बाशिंदा है ना, वक्तिया तौर पर है ना उन्हें गवर्नमेंट फॉर्म करने के वास्ते सपोर्ट लिया रहेगा, लेकिन है ना वो सब कोना तो भी करती छोटी मोटी गलती, लेकिन वो उस ताल्लुक से क्या आपने बातचीत हुई है कुमार स्वामी से कि अगर वो फिर सीटें लेंगे तो बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे? देखो 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 ये चीज है ना, हमारे उलमा बोले तो आइंदा से ऐसी गलती नहीं करना, तो उनको उनका हक बनता है। जेडीएस के लोगों को उनको बात करने कि आइंदा से तो बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाना, अगर मिलाया तो हम तेरे साथ फिर सिद्धरा में अभी सेकुलर है और 10,000 राइट। देखो सिद्धरा में अभी हमारा आदमी है, कल तक का बीजेपी में रहकर है ना इन्हें क्या नाम उसका जदीश कुर्बा लीडर बीजेपी का कुर्बा लीडर ईश्वरप्पा, कल तक उनकी पार्टी में रखो, उन्हें है ना तुम मुसलमानों के ताल्लुक से कुछ ना कुछ बकता था। जिस पार्टी में है उस पार्टी का मौकूफ लेकर है ना बात करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, अगर नहीं है तो तुम ना उन पार्टी से बरखस्त कर देते। अब हमारा सिद्धरामैया उन्हें भी है ना कांग्रेस में है, जब तक हमारे साथ था तो उन्हें हमारे साथ है ना कैसा था उसे मालूम है, जब कांग्रेस में चला गया हुकूमत की लालच में, तो उन्हें कांग्रेस का रिंग लीडर है ना जो बोलता है, उन्हें शेर भी अगर है तो रिंग लीडर को हंटर लेको जो बोलता है वो करना पड़ता है, टांग हला तो टांग उठाना, दुम हला होगा तो दुम हलाना, तो फिर 5 महीने उसको क्यों कुछ बोलूं? सिद्धरामैया वो अपना आदमी है, वैसे भी वो अच्छी तरह से जानता है मुझे, मैं उनके साथ है ना
किस तरह से ये जयेश पटेल की गवर्नमेंट में है ना, वो लोग सब है ना, कोई आदमी मेरे बारे में शिकायत आ रही, वो लोग हमारे लीडरों के साथ हैं, उनके ताल्लुक से मैं क्या बोलना नहीं, उनको मैंने डिफेंड करते थे हमेशा। वो लोग मेरे अच्छे लोग हैं, लेकिन क्या करना, मजबूरी से वो पार्टी में ही मैं भी है ना, वो इन्हें राजीव गांधी बुलाया, नहीं तो सोनिया गांधी बुलाई, वो मैं भी चले जाता। तो 88 में मुझे राज्यसभा का मेरा अकेले का नाम वहां से भेजे, यहाँ हेगड़े लोग सब क्यों करे, इस वजह से कि मैं कौम की, मिल्लत की, मुल्क की बात करता हूँ, अवाम की बात करता हूँ, इन्हें सबकी बात करता है। हमें कांग्रेस में दलितों के लीडरों को दलितों की बात नहीं करती, इसी वजह से मैं कंडीशन डाल रहा हूँ। सो तुम्हें लोग है ना, आइंदा से ओबीसी के लोगों को ओबीसी की बात करने के वास्ते, दलितों के लीडरों को दलितों की बात करने के वास्ते, मुस्लिम लीडरशिप को मुस्लिमों की बात करने के वास्ते तुम्हें खुला, तुम्हें इजाजत देना, उसी वजह से मैं कंडीशन डाल रहा हूं। आपको कांग्रेस में कोई मौका नहीं मिला, इस वजह से आप जो है कांग्रेस के खिलाफ बात कर, लाखों, इससे बढ़कर कौन सा मौका होना था, जबकि राजीव गांधी अपने थिंक टैंक सरीन को और यहाँ का कर्नाटक का एक एमएलए सूर्यनारायण गौड़ा को, दोनों को भेज के रहना, फर्स्ट टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट आई है, हमें उसका ऑफिशियल कैंडिडेट को हरा कर गवर्नमेंट को गिराना चाहती है। आप हमारे साथ आ जाओ, हमारे पास 47 एमएलए हैं, आपको राज्यसभा मेंबर बनाने के वास्ते 43 या 44 एमएलए की जरूरत है। सो हमें आराम से तुम राज्यसभा का मेंबर भी बनाते, ये गवर्नमेंट की हुकूमत गिराती। मुझे क्या कौन सी चीज रोकी थी मुझे जाने के लिए? सोनिया गांधी है ना, यहाँ के लोगों का कुछ भी नहीं है, तुम्हें है ना आ जाओ, हमें वहां से सेंट्रल से तुम्हारा स्पॉन्सर करती है पार्टी में, बोले ना तो पूछ लीजिए उन लोगों को। सोनिया गांधी जिंदी है और सरीन जो है उनका थिंक टैंक का मेंबर है, नहीं, पूछ लीजिए। मेरे जी अगर मुसलमान, कहीं भी मुसलमानों को क्या मैसेज है, अगर कहीं जेडीएस जीत रहा है तो उसको जिताना चाहिए, कहीं कांग्रेस जीत रहा है, अगर जेडीएस को वोट देंगे तो वोट डिवाइड होगा और बीजेपी आ जाएगी। इस ऐसे मौके पर जहाँ पे कांग्रेस ज्यादा जीतने वाली है, क्या जेडीएस को छोड़ के सपोर्ट करना है? कौन ज्यादा जीतने वाली है, कौन नहीं जीतने वाली है, ये अवाम की ताकत, अवाम है ना, इन दोनों से हटकर खुलकर है ना, पूरे है ना, इन दोनों को छोड़कर दूसरी पार्टी को मदद करे तो डेफिनेटली उनका कैंडिडेट भी जीता है। जहां पर वो भी नहीं हो सकता तो उस वक्त है ना कांग्रेस को आना, लास्ट में कांग्रेस को आना। तो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस जेडीएस और है ना, ये कांग्रेस और बीजेपी से हटकर जो एसडीपी है, तुम्हारा एमआईएम में कौन सी भी पार्टी है तो अरे देखो भी, अपनी झोपड़ी भी बनाना है ना, अपनी झोपड़ी को तबाह कर दूसरों के महल बनने का क्या मतलब? पहले अपनी झोपड़ी को बाकी रखो भाई। लेकिन ये कहा जाता है कि एसडीपी है या एमआईएम है या जेडीएस है, इनको अगर वोट देंगे तो वोट तकसीम होंगे और फायदा बीजेपी को। देखिए, जहां पर कांग्रेस को वोट देकर रहना तकसीम हो रहा ना वोट है, वहां पर क्या बोलेंगे, मतलब बी टीम बोलेंगे कांग्रेस को या सी टीम बोलेंगे? तो एक्चुअली बीजेपी और कांग्रेस है ना, कांग्रेस ए टीम है आरएसएस की, बीजेपी है ना बी टीम है। आप सुने होंगे एक कैंगरू बोल के ऑस्ट्रेलिया का एक एनिमल है, वो एनिमल है ना, उसके पेट में बच्चा रहता है, जब तक ना उसका बच्चा कांग्रेस जिंदा रहता है, कांगरू जिंदा रहता है, उस वक्त तक उसके बच्चे को कोई नहीं छीन सकता। समझ में? वो भागता है, उड़ता है, क्या भी करता है, छलांग मारता है, उसके बच्चे कोई नुकसान नहीं होता। अगर उस बच्चे को है ना नुकसान करना है तो पहले कैंगरू को खत्म करना। ये कैंगरू बीजेपी के पेट में, बीजेपी जो है कैंगरू के पेट में है, जब तक कांग्रेस नहीं खत्म होती बीजेपी, अरे उन्होंने रखी सच उसके वास्ते, एक हो तू हुकूमत कर, सुबह को कांग्रेस में रहती, शाम में बीजेपी में चली जाती, शाम में बीजेपी में रहती, सुबह को बीजेपी में। अब शट्टर रहना, इतने साल है ना, सारी जिंदगी में बीजेपी में गुजारा, अब है ना वो कांग्रेस में आ गया तो तुम्हें सेक्युलर लोग आना कैसे, हाउ वुड यू एक्सेप्ट? जिंदगी भर तुम्हारे साथ है ना, जो लोग नाइंसाफी करते हैं, घर को आते हैं तो बुला लेते हैं, तुम्हें जाबा नको तो आना को बोलती।